चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला जारी किया है। ट्रायल कोर्ट की जानिब से 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा मुअत्तल की जाती है। फैसले में कहा गया, ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन की कंप्लेन पर सजा का फैसला सुनाया है। सजा मुअत्तली के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के कायम अली शाह केस का हवाला भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जरूरी नहीं कि हर केस में सजा मुअत्तल हो। तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि जमानत देना या इनकार करना हाई कोर्ट की सवाबदीद है। इसी पर मजीद बात करेंगे इब्राहिम अब्बासी से। जी इब्राहिम, बताइएगा, तहरीरी फैसला सामने आ गया। जी बिल्कुल, आज चेयरमैन पीटीआई की जो है वो जो दरखास्त थी वो कबूल कर ली गई थी। उनकी सजा को मुअत्तल कर दिया गया था, जिसके बाद जो है वो अदालत ने जो है वो शॉर्ट एक ऑर्डर दिया था, जिसके बाद ये कहा गया था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि हम तहरीरी फैसला जारी करेंगे। वो जारी कर दिया गया है। जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने ये जो है वो फैसला सुनाया था। और जिसमें यह है कि सजा मुअत्तली फैसले में सुप्रीम कोर्ट में कायम अली शाह केस का हवाला दिया गया और सुप्रीम कोर्ट का फैसले में ये चीज लिखी गई है कि सिर्फ जरूरी नहीं है कि हर केस की सजा मुअत्तल की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है जमानत देना है या इनकार करना हाई कोर्ट की सवाबदीद है। इस केस में दी गई सजा कम दुरानिये की है। अदालत समझती है कि दरखास्त गुजार सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का हकदार है। इसके बाद मजीद जो है वो तहरीरी फैसले में यह लिखा गया है, सजा मुअत्तली की दरखास्त मंजूर करके 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है। जो 5 अगस्त को इमरान चेयरमैन पीटीआई को जो सजा हुई थी, जिसके बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी दरखास्त दायर की गई थी, उसको वहां पे जो है वो पॉइंट आउट किया गया है अदालत की जानिब से। और साथ में ये कहा गया है कि दरखास्त गुजार को 1 लाख रुपए मुचलके के दाखिल करने पर जो है वो जमानत दी गई है। जी।